गांव के उस अंतिम छोर पर जहां मिट्टी के कच्चे मकानों की कतार लगी थी, वही एक छोटा सा घर था। दीवारों पर मिट्टी का लेप था, जिसके ऊपर समय की मार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उस घर में रहने वाले थे सीताराम, उनकी पत्नी जानकी और उनकी नई नवेली बेटी राधा। आज घर के आंगन में खुशी का माहौल था। जानकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था, एक बेटी। सीताराम की आंखों में चमक थी। वह जल्दी से दाई के पास पहुंचा और पूछा, कैसी है मेरी बेटी? दाई ने मुंह बनाते हुए कहा, बिटिया तो हुई है, लेकिन बहुत काली है। सीताराम के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, लेकिन तुरंत उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसका दिल भर आया। उसने बच्ची के गाल सहलाते हुए कहा, मेरी राधा सबसे सुंदर है। लेकिन गांव में बातें फैलने लगी, सीताराम की बेटी तो काली है, किस्मत खराब है बेचारी की। राधा अब 5 साल की हो गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया के प्रति असीम जिज्ञासा थी, लेकिन समाज ने उसे बचपन से ही यह एहसास दिला दिया था कि वह अलग है, क्योंकि उसका रंग काला था। जब राधा बच्चों के साथ खेलती, वे उसे चिढ़ाते, काली काली, कौवा जैसी काली। राधा घर आकर माँ के आंचल में छुप जाती और रोते हुए पूछती, माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? जानकी उसकी पीठ सहलाते हुए कहती, बेटा, भगवान ने तुझे अनमोल बनाया है, दुनिया के तानों पर ध्यान मत दे। लेकिन समाज के ताने राधा के मासूम मन पर गहरे घाव कर रहे थे। जब भी वह आईने के सामने खड़ी होती, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। काश मैं भी गोरी होती। राधा अब 20 साल की हो गई थी। गांव में उसकी शादी की बातें होने लगी। सीताराम और जानकी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि कोई अच्छा लड़का उनकी बेटी को अपनाए। पहला रिश्ता आया। लड़के वालों ने राधा को देखा और कुछ देर बाद कह दिया, लड़की तो काली है, हमारे लड़के के साथ अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा रिश्ता आया, फिर वही बात, बहुत काली है, घर में अंधेरा छा जाएगा। तीसरा रिश्ता आया। इस बार लड़के वालों ने सीधे कह दिया, कोई गोरी लड़की हो तो बताइए। सीताराम और जानकी के दिल टूटने लगे। राधा रातों को रोती और अपनी माँ से पूछती, क्या मेरा कोई हक नहीं कि मुझे भी प्यार मिले? राधा अब 22 साल की हो चुकी थी। हर गुजरते साल के साथ उसकी शादी को लेकर माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग अब खुलकर ताने मारने लगे थे, अरे, सीताराम की बेटी तो अब कुंवारी ही रह जाएगी, कौन करेगा इससे शादी? सीताराम के लिए यह ताने नश्तर की तरह थे। वह रातों को छुप छुप कर रोता और भगवान से बस यही पूछता, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक दिन गांव के मंदिर में मेला लगा। राधा भी अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। वहीं उसकी मुलाकात रमेश से हुई। रमेश पढ़ा लिखा, समझदार और खुले विचारों का नौजवान था। उसने राधा को देखा और उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा महसूस किया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। मेले के बाद रमेश ने अपने दोस्त से पूछा, वो लड़की कौन थी? दोस्त हंसते हुए बोला, अरे वो सीताराम की बेटी राधा है, बेचारी काली है, इसलिए अब तक कुंवारी है। रमेश को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा, क्या सच में समाज इतनी सतही सोच रखता है? अगले दिन रमेश ने राधा के घर जाने का फैसला किया। सीताराम को देखकर उसने सीधे कहा, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। सीताराम चौंक गया। उसने कहा, पर बेटा, मेरी बेटी का रंग काला है, लोग क्या कहेंगे? रमेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं राधा से उसके दिल के लिए शादी करूंगा, उसके रंग के लिए नहीं। रमेश की बात सुनकर सीताराम और जानकी की आंखों में अविश्वास और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। सीताराम ने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा, तुम क्या कह रहे हो? समाज क्या कहेगा? रमेश ने दृढ़ता से कहा, चाचा, समाज क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राधा के दिल से प्यार करता हूँ, उसके रंग से नहीं। सीताराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति उसकी बेटी के साथ इस तरह खड़ा होगा, लेकिन उसके भीतर अब भी समाज का डर था। उसी शाम गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सीताराम की काली बेटी से रमेश शादी करना चाहता है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होकर रमेश के घर जा पहुंचे।
क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? एक बुजुर्ग ने व्यंग्य से कहा। काली लड़की से शादी करोगे तो समाज में बदनामी होगी, रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया। बदनामी तब होती है जब इंसान का दिल छोटा होता है। मैंने राधा के दिल को देखा है, उसके रंग को नहीं। गांव वालों ने नाराज होकर सीताराम के घर पर जाकर धमकी दी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारा पूरा परिवार बहिष्कृत होगा। सीताराम और जानकी फिर से टूट गए। वे रात भर जागते रहे और सोचते रहे, क्या करें। राधा ने यह सब सुना। वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? क्या मैं कभी प्यार के लायक नहीं हूँ? अगले दिन सुबह सुबह रमेश सीताराम के घर आ पहुंचा। चाचा, मैं राधा से शादी करने आया हूँ। समाज जो चाहे कहे। सीताराम की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि अब निर्णय का समय है। लेकिन बेटा, तेरा परिवार, तेरे माँ बाप, रमेश ने मुस्कुराकर कहा, वे मेरे फैसले को समझेंगे। मैं राधा को अपनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमेश का फैसला पूरे गांव में भूचाल की तरह फैल गया। हर गली, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी, रमेश सीताराम की काली बेटी राधा से शादी कर रहा है। गांव के बुजुर्गों ने रमेश के पिता धर्मानंद जी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हारे बेटे ने तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। काली लड़की से शादी करेगा? धर्मानंद जी अंदर से टूट रहे थे। उन्होंने रमेश को घर बुलाया और गुस्से में कहा, रमेश, तुम होश में हो? गांव भर में हमारी नाक कट जाएगी। लड़कियों की क्या कमी है? रमेश ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मैं राधा से प्यार करता हूँ, उसके रंग से नहीं, उसके दिल से। धर्मानंद गुस्से से कांप उठे। अगर तुमने उससे शादी की तो इस घर से नाता तोड़ लेना। रमेश के सामने कठिनाई खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ राधा का आत्मसम्मान। उधर सीताराम के घर पर गांव वालों ने इकट्ठा होकर साफ शब्दों में कह दिया, अगर राधा की शादी रमेश से हुई तो तुम्हारा पूरा परिवार गांव से बहिष्कृत होगा। सीताराम और जानकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों पूरी रात बैठकर रोते रहे। जानकी ने धीमे स्वर में कहा, क्या हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देना होगा? सीताराम ने सिर झुकाकर कहा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख अपने बच्चे की खुशी है। अगर रमेश राधा को अपनाने के लिए तैयार है तो हम पीछे क्यों हटे? राधा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रमेश अपने परिवार से दूर हो जाए। उसने ठान लिया कि वह खुद रमेश को शादी से मना करेगी। रात के अंधेरे में राधा ने रमेश को बुलाया और आंसुओं से साथ कहा, रमेश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, मैं सब बर्बाद नहीं करना चाहती। रमेश की आंखें भी नम हो गई। उसने राधा के हाथ थामते हुए कहा, राधा, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? राधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकती। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझ पर भरोसा करो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसे उसके रंग के बजाय उसके दिल से देखता है। सुबह का सूरज निकला तो पूरा गांव इस खबर से गूंज रहा था, राधा और रमेश शादी करने जा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग सीताराम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सीताराम, अगर तूने अपनी काली बेटी की शादी रमेश से करवाई तो याद रखना, हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। सीताराम के दिल में खौफ बैठ गया। उसने घबराकर रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी वजह से तेरा परिवार टूट जाएगा। मेरी बेटी की वजह से तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शादी मत कर बेटा। रमेश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, चाचा, अगर इज्जत का मतलब समाज के दिखावे से है
तो मैं वैसी इज्जत नहीं चाहता। मैं राधा से शादी करूंगा। सीताराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि अब रमेश किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है। उधर रमेश के घर में भारी हंगामा मचा हुआ था। धर्मानंद जी गुस्से से आग बबूला थे। अगर तूने उस काली लड़की से शादी की तो मेरे जीते जी इस घर में कदम मत रखना। रमेश शांत स्वर में बोला, बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन राधा से मेरा प्यार सच्चा है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। धर्मानंद ने रोते हुए कहा, लोग थू थू करेंगे, हमारी बहू काली होगी, हम समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। रमेश ने दृढ़ता से कहा, अगर लोग मेरे प्यार को रंग से तौलते हैं तो मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं। मैं राधा से ही शादी करूंगा। धर्मानंद ने क्रोध में आकर कहा, तो अब तू हमारा बेटा नहीं, जा, जहां तेरा दिल करता है वही जा। रमेश के दिल पर गहरा आघात हुआ, लेकिन उसने राधा का हाथ नहीं छोड़ा। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह राधा से विवाह करेगा। सीताराम और जानकी ने भी भारी मन से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव के लोग अब खुलकर ताने मारने लगे, देखो, सीताराम अपनी काली बेटी की शादी जबरदस्ती करवा रहा है। रमेश भी पागल हो गया है। शादी के दिन जब बारात लेकर रमेश पहुंचा तब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी परिवार शादी में शामिल नहीं हुआ। हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, लोग यह कहते हुए दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन रमेश के चेहरे पर गर्व था। उसने मंडप में जाकर राधा के सामने खड़े होकर कहा, राधा, मैं आज दुनिया को दिखाऊंगा कि सच्चा प्यार रंग से नहीं दिल से होता है। राधा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए समाज से टकरा जाएगा। मंडप में रमेश और राधा एक दूसरे के सामने बैठे थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन पूरा गांव चुप था। कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ था। राधा के मन में एक तूफान उमड़ रहा था। वह सोच रही थी, क्या सच में मैं रमेश की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? क्या समाज का तिरस्कार उसे हमेशा सताएगा? रमेश ने राधा की आंखों में झांका और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करने के अपने फैसले पर पछता रही हो? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं डर रही हूं कि समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी समाज से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया है। समाज मुझे माफ करे या ना करे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही रमेश और राधा ने फेरे लेने शुरू किए, तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर मंडप के पास आ गए। रुक जाओ, यह शादी नहीं हो सकती। धर्मानंद जी भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा लाल था। रमेश, अगर तूने इस काली लड़की से शादी की तो तेरा हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। रमेश ने रुककर अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन प्यार के लिए रंग रूप का बंधन मेरे लिए मायने नहीं रखता। धर्मानंद क्रोध से कांपते हुए बोले, समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? रमेश ने बिना रुके जवाब दिया, इज्जत दिल से होती है, रंग से नहीं। अगर समाज मेरी सोच को नहीं समझ सकता तो मुझे ऐसे समाज से कोई मतलब नहीं। रमेश और राधा ने 7वां फेरा पूरा किया। मंगलसूत्र पहनाते समय रमेश ने राधा से कहा, आज से तुम मेरी पत्नी हो। समाज चाहे कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भीड़ में खड़े लोग अब असहज महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे कुछ औरतें फुसफुसाने लगी, कितना सच्चा प्यार है, काश हमारा समाज भी ऐसी सोच रखता। धीरे धीरे लोग शादी के मंडप के पास आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्गों ने स्वीकार किया, हमने गलत सोचा, सच्चा प्यार रंग रूप से बड़ा होता है। धर्मानंद जी चुपचाप खड़े थे। आखिरकार उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह आगे बढ़े और रमेश को गले लगाते हुए बोले, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं समाज के डर से तेरे प्यार को नहीं समझ पाया। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बाबूजी,
समाज से बड़ा दिल होता है। आज आपने यह समझ लिया, यही मेरी जीत है। उस दिन के बाद गांव में चर्चा बदल गई। अब लोग यह कहते हैं, सच में प्यार का रंग नहीं होता, हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। राधा अब गांव की सबसे सम्मानित बहू बन चुकी थी। उसकी मुस्कान अब दुनिया के सारे रंगों से ज्यादा चमकीली थी। रमेश और राधा ने समाज के सामने यह साबित कर दिया था कि रंग सिर्फ आंखों से देखा जाता है, लेकिन प्यार दिल से महसूस किया जाता है। शादी के बाद राधा और रमेश ने गांव के उसी पुराने घर में अपना जीवन शुरू किया, जहां कभी राधा के रंग को लेकर ताने दिए जाते थे। लेकिन अब माहौल बदलने लगा था। धीरे धीरे गांव की औरतें राधा से मिलने आने लगी। बहू, तुमने सच में दिल जीत लिया। सच कहूं, हमें अपनी सोच पर शर्म आ रही है। राधा विनम्रता से मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि यह बदलाव रमेश के प्रेम और उसके अडिग संकल्प के कारण आया है। गांव में अब धीरे धीरे एक नई सोच जन्म लेने लगी थी। पहले जहां रंग रूप के आधार पर लोगों को परखा जाता था, अब वहां दिल और इंसानियत को महत्व मिलने लगा था। एक दिन गांव की मुखिया ने पंचायत बुलाई। आज हम सबने देखा कि सच्चे प्यार के लिए रंग कोई मायने नहीं रखता। अब से गांव में किसी के रंग रूप या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू छलक आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो समाज कभी उसके रंग के कारण उसे तिरस्कृत करता था, आज वही समाज उससे सीख ले रहा था। रमेश ने शादी के बाद एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वह गांव के युवाओं को काम पर लगाकर रोजगार के नए अवसर देने लगा। राधा भी महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग यह महसूस करने लगे कि रंग रूप से बड़ा होता है इंसान का हुनर और उसका चरित्र। अब लोग रमेश और राधा को देखकर कहते, देखो सच्चा प्यार क्या होता है। अगर रमेश और राधा जैसे लोग हर घर में हो तो समाज में कोई भेदभाव न रहे। एक दिन धर्मानंद जी रमेश और राधा के घर आए। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और नम आंखों से कहा, बेटा, मैंने तुझे तेरे रंग के लिए ठुकराया था, लेकिन आज मैं तुझ पर गर्व महसूस करता हूँ। तू इस घर की असली बहू है। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने झुककर धर्मानंद जी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, मैं हमेशा आपकी बहू थी, बस आप मुझे देखने का नजरिया बदल गए थे। धर्मानंद जी ने रमेश को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरा फैसला सही था, तूने हमें भी सही राह दिखाई। अब गांव के लोग अपने बच्चों को यह सिखाने लगे, कभी भी इंसान के रंग या रूप से उसे मत परखना, हमेशा उसके दिल और कर्मों को देखना। राधा और रमेश ने समाज में एक नई सोच की नींव रख दी थी। अब गांव में काले गोरे का भेदभाव खत्म हो चुका था। शादी, दोस्ती और रिश्ते सिर्फ दिल और संस्कार के आधार पर तय किए जाने लगे। वर्षों बाद जब राधा और रमेश के घर किलकारियां गूंजने लगी तो पूरा गांव उनके आंगन में इकट्ठा हो गया। बधाई हो, भगवान ने तुम्हारे जैसे नेक दिल माता पिता के घर एक नन्ही परी भेजी है। राधा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसके नन्हे चेहरे को प्यार से निहारते हुए सोचा, अब मेरी बेटी के लिए यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। रमेश ने राधा का हाथ थामकर कहा, देखा राधा, सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और अब यह समाज भी रंग के बजाय दिल को देखना सीख चुका है। यह कहानी केवल राधा और रमेश की नहीं थी, बल्कि यह कहानी उस समाज की थी जो कभी रंग रूप के आधार पर लोगों को परखता था, लेकिन एक सच्चे प्रेम ने उस सोच को जड़ से हिला दिया। आज वह गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया था। अब वहां कोई लड़की अपने रंग के लिए तिरस्कृत नहीं होती थी। कोई माता पिता अपनी बेटी के रंग को लेकर शर्मिंदा नहीं होते थे। राधा और रमेश की प्रेम कहानी ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्यार का रंग नहीं होता, वह केवल दिल से देखा और महसूस किया जाता है। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।